नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर छोड़िएगा। फिलहाल अभी तक एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पितामह भीष्म पूरे आक्रोश के साथ रौद्र तांडव मचा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। रक्त की नदियां बहा दी हैं उन्होंने। एक दिन के अंदर दो अक्षौहिणी सेना निपटा दे रहे हैं और जिस हिसाब से वो युद्ध कर रहे हैं किसी प्रकार का विकल्प नहीं मिल रहा है पांडवों को। सीधा उन्होंने कह दिया नो व्यू, अकेले मैं लड़ाई करूंगा और मैं जो हूं वो मैं हूं व्यू। जो भगवान ने भी कहा था, डर उन्होंने फैला दिया। हाँ। डर रहे होंगे भीष्म पितामह को देख के, जो उनकी सेना खौफ। भगवान ने स्वयं भी कहा था कि युद्ध का व्यू होता है, विध्वंस का कोई व्यू नहीं होता। अब जो है इनकी जो सोच है परिवर्तित हो गई, अब वो विध्वंस ही विध्वंस कर रहे हैं। पितामह की इस मनोस्थिति से बाहर निकलने का कोई मार्ग है या नहीं, या पितामह को वध तक पहुंचाने का कोई मार्ग है या नहीं, ये सब जानेंगे हम आगे के एपिसोड में। फिलहाल चलते हैं एपिसोड 221 पार्ट 2 में। इतने बड़े बड़े पत्थर कौन फेंक रहा है यार? कोई देख रहा? ऐसा लगा यार चट्टानें गिरा दी हैं। हाँ, क्या तेल से निकले हैं क्या? भाई यार, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है। का पांचवा दिन थोड़े विकास कर दिया पितामह। टाइम 3 दिन में एकदम धृतराष्ट्र को बड़े खुश होंगे। क्षितिज तक शत्रुओं की चिताएं जल रही हैं महाराज। विधवा स्त्रियों का रोदन पांडुपुत्रों के हृदय को चीर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके शिविर की मशालें आज प्रकाश के स्थान पर अंधकार उगल रही हैं महाराज। ये अंधकार ही उनके भाग्य को भी घेर लेगा संजय। दाक्षरी का प्रतिकार करने की शक्ति किसी में नहीं है, तो स्वयं भगवान इंद्र में नहीं। अरे युद्ध का छठा दिन। भाई 4 दिन हो गए। पांडव सेना 3 अक्षौहिणी रह गई। यदि आपने उनका विध्वंस कर दिया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। नहीं गुरुद्रोण, ये युद्ध उस दिन तक समाप्त नहीं होगा जब तक युधिष्ठिर का वध नहीं होता, और मुझे युधिष्ठिर का वध करना ही होगा। पार्टी नहीं दिखा रहे दुर्योधन के साथ, दिखानी चाहिए थी। लगातार भाई यार, पितामह शासन जैसा क्रोध दिख रहा है। लगातार अटैक कर रहे हैं। युद्ध का 7वां दिन। 7 दिन पूर्व हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी।
अब केवल 2 अक्षौणी सेनाएं रह गई, जबकि उनके पक्ष में अब भी 9 अक्षौणी सेना है। 9 वर्सेस 2। हमने कई बार पितामह पर प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। क्या पितामह का कोई उत्तर नहीं वासुदेव? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है ज्येष्ठ। केवल उचित समय पर उचित प्रश्न पूछना अनिवार्य है। वासुदेव, जब तक उचित समय आएगा हमारे पास सेना ही नहीं बचेगी। हमें शीघ्र ही पितामह का वध करना होगा। अब धीरे धीरे पांडवों के मन में जो है ना क्रोध जाग रहा है। धीरे धीरे क्या क्रोध नहीं, मतलब अब ये सोच चुके हैं सबकी जब इनका मरना अच्छा है, क्योंकि अब ये पितामह नहीं रह गए। महाभारत के फिल्म में चेंजेस देखें। युद्ध का 8वां दिन। महामहिम के पराक्रम को देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा है महाराज। इतने दिनों से ना ही इन्होंने कोई आहार ग्रहण किया है, भाई कुछ नहीं खाया, और ना ही निद्रा ली है, फिर भी इनके वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां से जन्म ले रही है महाराज? ये युद्ध नहीं, मेरे दाक्षिणी की तपस्या है संजय। इसका फल मेरे पुत्र भोगेंगे। वो शिविर में आए ही नहीं है इतने दिनों, समझ रहे हो? युद्ध शुरू होता है वहीं से चालू हो जाते हैं, खत्म होता है वहीं खड़े हो जाते हैं। छह दिनों से लगातार माता, पितामह भीष्म रणभूमि में ही क्यों खड़े हैं? उन्हें जल, भोजन तथा विश्राम की आवश्यकता नहीं है? पितामह अपने कार्यों का दंड भुगत रहे हैं पुत्री। इस रणभूमि में उनके हाथों जितनी बार मृत्यु होगी, प्रत्येक बार स्वयं पितामह को मृत्यु का अनुभव होगा। परंतु क्यों माता? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था? महामहिम भीष्म कुरुवंश की समृद्धि, सत्ता और धर्म के द्वारपाल हैं, किंतु मोह में घिरकर उन्होंने अधर्म, असत्य और प्रपंचों को हस्तिनापुर में प्रवेश करने दिया। इसी भूल का दंड भुगत रहे हैं वे आज। जीवित हैं जब तक महामहिम, तब ना तो उन्हें निंद्रा आएगी, विश्राम प्राप्त। युद्ध का 9वां दिन। जस्ट लाइक अ रोबोट, किलिंग मशीन, किलिंग मशीन है।
शस्त्रों का त्याग कर दो पुत्र। मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। पितामह, मैं मृत्यु की इच्छा लेकर ही शिविर से निकलता हूँ। अवश्य आप मेरा वध कर सकते हैं। मैं सज्ज हूँ। किसी को क्षमा नहीं करेंगे पितामह। अर्जुन। यार मुझसे द्वंद्व कीजिए पितामह। मुझे भी अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर दीजिए। मैं इस रणभूमि में अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं खड़ा हूं। युद्ध मेरा कर्तव्य है, मेरा पराक्रम नहीं। मैं विवश हूं अर्जुन। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा, मुझे उसका वध करना ही होगा। भगवान को क्रोध आ रहा भाई। कोई शब्द नहीं, केवल लाश है। पितामह भूल चुके हैं कि वो कौन है। पितामह को केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो उनका व्यक्तिगत धर्म, जो इस पूरे महाभारत का कारण है कि हर किसी ने अपना व्यक्तिगत धर्म संभाले रखा। यदि आज पितामह अपना धर्म छोड़ देते तो शायद संपूर्ण आर्यवर्त में धर्म की स्थापना हो जाती। लेकिन वही है ना कि व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं खो सकता। स्वार्थ खोने के उपरांत ही धर्म की स्थापना की जा सकती है। जिस प्रकार गुरु द्रोण अपना मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, या वो भी वचनबद्धता के कारण अपना धर्म संभाले बैठे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य यहाँ जो भी युद्ध लड़ रहे हैं, जो भी, वो सब केवल अपने व्यक्तिगत युद्ध धर्म के कारण युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत गंभीर समस्या हो गई कि 7 दिन से लगातार केवल विध्वंस हो रहा है पूरी युद्ध क्षेत्र में, वो भी केवल पांडवों के पक्ष का, और बिना कुछ खाए पिए। इस वृद्धावस्था में भी पितामह रणभूमि में एकदम टिके हुए हैं। बड़ी ही आश्चर्यजनक स्थिति है। अब पितामह का अंत करने का विकल्प क्या है? क्योंकि देवी शिखंडिनी को तो युद्ध में भाग लेने ही नहीं दिया गया है। अब कैसे यहां तक की पूरी स्थिति बदली जा सकती है, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।